नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार उपस्थित हूँ लेकर एक नई कहानी को। यह कहानी स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद का जीवन, उनके विचार और उनके कार्य भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और समाज सेवा का प्रतीक हैं। वे एक महान संत, समाज सुधारक, शिक्षाविद और प्रेरक वक्ता थे, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और योग को पश्चिमी देशों में प्रस्तुत कर भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनके विचार आज भी युवाओं, समाज सेवकों और आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रख्यात वकील और उदार विचारों के व्यक्ति थे। वे अंग्रेजी और फारसी भाषाओं में निपुण थे और उन्हें पश्चिमी संस्कृति का गहरा ज्ञान था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और भगवान शिव की उपासक थीं। नरेंद्र नाथ के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा। पिता की तर्कशीलता और माता की आध्यात्मिकता ने उनके व्यक्तित्व में संतुलन बनाया। बचपन में बचपन से ही नरेंद्र में असाधारण बुद्धि, गहरी जिज्ञासा और तर्क करने की क्षमता थी। शिक्षा और प्रारंभिक विकास। नरेंद्र नाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्राप्त की। वे अध्ययन में अत्यंत कुशाग्र थे और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उनकी गहरी रुचि थी। वे एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे और संगीत, कला, साहित्य और दर्शन में रुचि रखते थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वे दर्शन शास्त्र में विशेष रूप से रुचि रखते थे। उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय और पश्चिमी दर्शन का गहन अध्ययन करना था। नरेंद्र ने विशेष रूप से उपनिषदों, भगवत गीता, बाइबल और पश्चिमी दर्शनों के लेखन को गहराई से पढ़ा। ईश्वर की खोज। नरेंद्र नाथ बचपन से ही ईश्वर और आत्मा के रहस्यों के को जानने के लिए जिज्ञासु थे। वे अक्सर धार्मिक विद्वानों और गुरुओं से यह प्रश्न पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन उन्हें कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उनकी इस खोज ने उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचाया। श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट। 1881 में नरेंद्र नाथ की मुलाकात दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी और महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। शुरुआत में नरेंद्र ने रामकृष्ण की शिक्षाओं को संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन रामकृष्ण के प्रेम, करुणा और उनके अनुभवों ने नरेंद्र के संदेहों को दूर कर दिया। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर हर व्यक्ति में निवास करता है और मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। उन्होंने नरेंद्र को सिखाया कि सभी धर्म सत्य हैं और सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा का उत्थान और ईश्वर का अनुभव। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र नाथ ने ध्यान और साधना में गहरी प्रगति की। रामकृष्ण ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना और समाज सेवा का कार्यभार सौंपा। संन्यास और भारत भ्रमण। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास धारण कर लिया और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए
और अपना जीवन समाज सेवा और धर्म प्रचार के लिए समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को देखा। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वास जैसी समस्याओं का सामना किया। इन अनुभवों ने उन्हें समाज सुधार और शिक्षा के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया। विश्व धर्म महासभा और शिकागो भाषण। 1893 में स्वामी विवेकानंद को शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लेने का अवसर मिला। उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी थी, लेकिन दृढ़ संकल्प और ईश्वर में विश्वास के साथ वे वहां पहुंचे। ऐतिहासिक भाषण। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने धर्म महासभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की सी, जिससे पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। इस भाषण में उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और यह बताया कि सभी धर्म सत्य हैं और ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का परिचय दिया। उनका यह भाषण भारतीय गौरव का प्रतीक बन गया और उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना था। मिशन के कार्यों में गरीबों की सहायता, शिक्षा का प्रचार और चिकित्सा सेवाएं शामिल थीं। रामकृष्ण मिशन ने देश भर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अनाथालय स्थापित किए। इस मिशन ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद ने मानवता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सेवा पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। प्रमुख शिक्षाएं। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यह उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करें। दूसरा उनका शिक्षा है आत्मा की शक्ति ही। उन्होंने आत्मा को असीम शक्ति का स्रोत बताया और कहा कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता है। तीसरा है शिक्षा का महत्व। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, आत्मबल का विकास और समाज सेवा होना चाहिए। चौथा है धर्म का वास्तविक अर्थ। उन्होंने धर्म को मानवता और सेवा का साधन बताया। पांचवी शिक्षा है उनकी महिलाओं का सशक्तिकरण। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, समाज का उत्थान संभव नहीं है। समाज सुधारक और योगदान। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने जाति प्रथा, अंधविश्वास और अशिक्षा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य किया। जाति प्रथा के खिलाफ उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर की संतान हैं। महिला सशक्तिकरण। स्वामी विवेकानंद ने
महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने कहा कि नारी ही समाज की आधारशिला है और उसके उत्थान के बिना समाज का विकास असंभव है। शिक्षा का प्रकार। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा साधन माना। उनका कहना था कि एक अशिक्षित व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। उन्होंने क्या कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में बदलाव ला सकता है। व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तित्व। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वे करुणामय, दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी थे। उनका जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था। वे सभी धर्मों और विचारधाराओं का सम्मान करते थे और समानता का संदेश देते थे। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि वे लोगों के हृदय को छू लेते थे। मृत्यु और विरासत। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में महासमाधि ले ली। उनकी मृत्यु युवा अवस्था में हुई, लेकिन उनके विचार और कार्य अमर है। उनकी विरासत रामकृष्ण मिशन आज भी समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। उनके विचार लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनका जन्मदिन 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष यही है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन सेवा, समर्पण और साहस का प्रतीक है। उनके विचार और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि आत्मबल, शिक्षा और मानवता के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।